Hello everyone, welcome to my channel Learn with Geet. I am Geetika here and today we are going to start the chapter National Income. ये जो चैप्टर है मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, हमें समझ नहीं आता इसके एग्रीगेट्स मीनिंग उनका समझ में नहीं आता, क्या चीज़ें उनको प्लस करनी है, क्या चीज़ें माइनस करनी है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, जो इनमें लिटिल बिट सा डिफरेंस है वो भी आपको समझाऊँगी। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम होती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी during a specific time period। नेशनल इनकम होती है मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू हम मनी के फॉर्म्स में मेजर कर सके उसे बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू। सभी गुड्स और सर्विसेज की जो कि बनाई जाती हैं एक इकोनॉमी या एक कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, चाहे वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 साल का हो चाहे 2 साल का। बात तो होगी नेशनल इनकम के मीनिंग की। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। कि कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं जो नेशनल इनकम के साथ रिलेट करते हैं। तो ये होते हैं जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। इसमें हमने ध्यान रखना है कि जो ये एमपी और एफसी है ये नीचे आएगा, जैसे हम पावर्स या रूट्स डालते हैं वो ऊपर डालते हैं, ये नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा ऐसे उसके पैरों में। अब ये आप बोलोगे कि हाँ ये 8 हैं, कईयों को नहीं याद होंगे। इसको मैं आपको याद करने का बहुत ईजी मेथड बताती हूँ। आप कॉपी पेन लेके उस पर लिख लीजिए। 4 बारी जी लिख लो, 4 बारी एन लिख लो, फिर 2 बार डीपी, 2 बार एनपी, 2 बार डीपी, फिर 2 बार एनपी, फिर 1 बार एमपी, फिर एफसी, फिर एमपी, फिर एफसी, फिर एमपी, फिर एफसी, फिर एमपी और फिर एफसी। अब इनका मतलब क्या है, सबसे पहले हम करेंगे इनकी फुल फॉर्म्स। जी का मतलब है ग्रॉस, एन का मतलब होता है नेट, डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो आगे एग्रीगेट्स जो नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड होते हैं उनको कैसे याद करेंगे, उनका क्या मतलब है, कैसे वो स्टैंड करते हैं। अब बात आती है इन एग्रीगेट्स में डिफरेंस क्या है, जो लिटिल बिट सा डिफरेंस होता है उनमें वो क्या है। जो ग्रॉस है, ग्रॉस का हिंदी में मतलब होता है पूरा। सो हम इसमें ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूडेड होती है। पर जो नेट है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होती।
डेप्रिसिएशन क्या होती है मैं आगे बताती हूँ। इसीलिए अगर हमें ग्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम नेट प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर देंगे, और अगर हमें नेट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम ग्रॉस प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देंगे। सो बेसिकली जो ग्रॉस कंसेप्ट है ये वाइडर है, मतलब कि ये बड़ा है नेट कंसेप्ट से। क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जो है इंक्लूडेड होती है। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। बहुत से बच्चों को इनका मतलब पता होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को इनका मतलब पता होगा जो कि कॉमर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर अगर कईयों को मतलब नहीं पता तो मैं वो बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन किसी मशीन की या किसी भी जो हम इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में, उसकी वो वैल्यू होती है जो कम हो जाती है टाइम पीरियड के साथ। जैसे कि अगर कोई मशीन है उसका पेंट निकल गया या फिर उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया, टाइम के साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, वो होती है डेप्रिसिएशन। तो अब हमें पता लगता है कि ग्रॉस और नेट कंसेप्ट में मतलब जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही है और किसी भी चीज़ का नहीं है। डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में मेंशन होती है, कभी कभी इसका दूसरा नाम जो कि है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होता है। डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वन इज द सेम थिंग, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। अब हम बात करेंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्राइस इसमें क्या है, इसमें हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ये भी मैं बताती हूँ। और फैक्टर कॉस्ट इसमें ये एक्सक्लूडेड होते हैं, मतलब इंक्लूड नहीं होते। जो मार्केट प्राइस है वो है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो कि हम जब वो मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तब क्या उसका प्राइस होता है, वो होता है मार्केट प्राइस। जैसे कि हम मार्केट में जाके एक लेस का पैकेट लेंगे तो उसका जो भी प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस होगा, उसमें हमारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं वो इंक्लूड होता है। बट जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जब वो फैक्ट्री में होगा। जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में होता है तो उसकी क्या कॉस्ट होती है वो हम फैक्टर कॉस्ट में लगाते हैं, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये प्रोडक्शन के पहले की कॉस्ट होती है या तब की कॉस्ट होती है जब तक चीज़ मार्केट में ना आई हो, फैक्ट्री में ही पड़ी हो। जैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन होगी, न्यूमेरिकल करेंगे हम उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू मेंशन होगी, वैसे ऐसा होता है कि कई बार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू मेंशन नहीं होती, ये हमें निकालनी पड़ती है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज वो होती हैं जो हमें गवर्नमेंट देती है, और डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना हो तो हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए हैं हमें निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे। अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी प्लस होंगे और सब्सिडीज माइनस होंगी। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है
फैक्टर कॉस्ट आप याद रख सकते हो कि फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्टर और फैक्ट्री सिमिलर सा हो गया। तो हम मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, या फिर मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे और सब्सिडीज प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस ही होंगे, और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो रहे हैं तो सब्सिडीज प्लस ही होंगी। ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी प्लस हो रहे हैं और सब्सिडीज माइनस हो रही हैं। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। मार्केट प्राइस जो है ये वाइडर कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट से, क्योंकि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड हैं और उसमें एडेड नहीं है, तो ऑब्वियस हुआ ये ही वाइडर, ये ही बड़ा कंसेप्ट होगा। अब बारी आती है डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट की। जो डोमेस्टिक कंसेप्ट है इसमें NFYE है जो वो एक्सक्लूडेड होती है, मतलब इंक्लूडेड नहीं होती। NFYE क्या होती है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और जो नेशनल कंसेप्ट है इसमें NFYE इंक्लूडेड होती है। अब NFYE क्या है, NFYE की फुल फॉर्म क्या है? ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NF इनकम स्टैंड्स फॉर Y एंड A स्टैंड्स फॉर अब्रॉड। अब इसे अगर तो ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है तो हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो हमें ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? NFYE इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स माइनस इनकम पेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। मतलब कि NFYE क्या है? NFYE डिफरेंस है इनकम जो रिसीव करते हैं एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स और वो इनकम जो वो पे करते हैं दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स को, ये उनका डिफरेंस होती है। तो ये जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होती और नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है। सो नेशनल प्रोडक्ट है जो is wider than domestic product। इनमें नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ NFYE का ही होता है। NFYE एक बार दोबारा से बता रही हूँ, NFYE क्या होती है? NFYE है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो इनकम, वो डिफरेंस जो कि इनकम जो हमारे एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स पे कर देते हैं और जो उनको मिलती है उसका डिफरेंस होती है NFYE। हमने कवर किया नेशनल इनकम का मीनिंग, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स की माइनर से हमने इंट्रोडक्शन की और उनमें लिटिल बिट्स का क्या डिफरेंस है वो कवर किया। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जो ये रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं इनका प्रॉपर मीनिंग क्या है और ये GDP एट MP ये किस किस के लिए स्टैंड करते हैं, मतलब नेशनल इनकम को इनकी फॉर्म में क्या बोलते हैं या कोई और इनकम है उनको इनकी फॉर्म में क्या बोलते हैं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। और हाँ, अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट को लेकर +2 के या फिर BCom के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।